बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी हम ग्राफ में किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे क्या डिस्टेंस टाइम को या वेलोसिटी टाइम को। इसको हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहते हैं या वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहते हैं। तो आइए सबसे पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है। तो जब हमारे पास एक बॉडी मोशन करता है तो उसका डिस्टेंस चेंज हो सकता है और नहीं भी हो सकता टाइम के साथ साथ। तो अगर उसका वो रेस्ट में है तो हम ग्राफ पे किस तरह उसको ड्रा करेंगे। अगर वो मोशन में है, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जा रहा है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रहा है, तो उसको हम किस तरह ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर उसका जो स्पीड है वो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है तो किस तरह इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो आइए डिस्टेंस टाइम ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। तो लेट्स सपोज अगर हमारे पास एक बॉडी रेस्ट में हो और हमें कोई कहे कि इसको ग्राफ पे प्लाट कर ले, तो रेस्ट का क्या मतलब हुआ कि जब हमारे पास एक बॉडी का डिस्टेंस चेंज नहीं होता टाइम के साथ तो हम इसको रेस्ट कहते हैं। मतलब हमारे पास अगर टाइम गुजरता जाता है, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड इसी तरह टाइम चलता रहता है और एक बॉडी अपनी जगह पे रेस्ट में है, यानी वो अपनी जगह अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, तो हम उसको रेस्ट कहते हैं। तो अब इसको किस तरह ड्रा करेंगे ग्राफ है। तो ये हमारे पास ये डिस्टेंस है, ऊपर की साइड डिस्टेंस और नीचे टाइम है। तो अब आप देखें, ये मैंने लिखा ये ज़ीरो है, ओरिजिन है यहाँ पे, अभी टाइम भी ज़ीरो है और डिस्टेंस भी ज़ीरो है, लेकिन ये यहाँ 5 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड इस तरह 5 मीटर 10 मीटर 15 मीटर 20 मीटर। तो अब इसको किस तरह ड्रा करेंगे, तो इसको इसी तरह ड्रा करेंगे। ये जो मैंने लाइन के या उधर खींचे या यहाँ खींचे या यहाँ खींचे या यहाँ खींचे, मतलब कोई लाइन होगा जो कि टाइम को हॉरिजॉन्टली होगा, तो ये रेस्ट को ज़ाहिर करेगा। आप देखिए टाइम गुजरता जाता है, पहले टाइम था 0 सेकंड, फिर 5 सेकंड, फिर 10 सेकंड, फिर 15 सेकंड, फिर 20 सेकंड, इसी तरह ये आगे चलता जाएगा। लेकिन हमारे पास जो डिस्टेंस था वो पहले भी यही था, 15 था, अब भी 15 है, अब भी 15 है, मतलब ऊपर की तरफ नहीं जा रहा। देखे ना, 15 पे है, 20 नहीं हुआ या 25 नहीं हुआ, बस वही 15 पे है। तो इसका मतलब है कि डिस्टेंस इसका ऊपर नहीं जा रहा, डिस्टेंस कांस्टेंट है और टाइम गुजरता जा रहा है। तो ये क्या है, ये रेस्ट में है। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास अगर आप देखें तो टाइम हमारे पास जब ज़ीरो था तो डिस्टेंस भी ज़ीरो था। टाइम जब हमारे पास 5 सेकंड था तो हमारे पास डिस्टेंस भी 5 मीटर था। टाइम 10 सेकंड हुआ, डिस्टेंस 10 मीटर हुआ। टाइम 15 सेकंड, डिस्टेंस 15 मीटर। टाइम 20 सेकंड, डिस्टेंस 20 मीटर। क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास टाइम के साथ साथ उसका डिस्टेंस चेंज हो रहा है लेकिन कॉन्स्टेंटली। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म स्पीड इसको कहते हैं, क्योंकि टाइम के साथ साथ जितना टाइम आगे जाए उसी के साथ इसका डिस्टेंस भी बढ़ता है और इसका स्लोप जो है ना वो कांस्टेंट रहता है। तो इसको हम मोशन कहते हैं, लेकिन कौन सा, कांस्टेंट स्पीड के साथ या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास है टाइम, पहले आप देखें हमारे पास टाइम 5 है लेकिन डिस्टेंस 5 से कम है। हमारे पास टाइम 10 सेकंड हुआ लेकिन डिस्टेंस 6 मीटर हुआ। टाइम हमारे पास 15 मीटर हुआ लेकिन डिस्टेंस हमारे पास 9 हुआ। क्या मतलब हुआ कि हमारे पास टाइम इंक्रीज होता रहता है लेकिन डिस्टेंस उस तरह इंक्रीज नहीं हो रहा। तो ये हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। मतलब ये है कि टाइम के साथ इसका स्पीड आहिस्ता आहिस्ता, आप देखिए इसका स्पीड क्या हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता इसका स्पीड इंक्रीज हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता। देखिए इसका स्लोप थोड़ा थोड़ा आगे जा रहा है। तो इसको हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, लेकिन इसका जो स्पीड है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होता जा रहा है। अब यहाँ पे देखें ये क्या है, ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, यानी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो है ना कवर नहीं हो रहा। यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट है। यहाँ पे देखें तो यहाँ अगर आप देखें तो हमारे पास स्लोप आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होता जा रहा है। क्या मतलब हो कि हमारे पास इसका स्पीड आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होता जा रहा है। पहले ये हमारे पास ये था तो डिस्टेंस ये था, फिर हमारे पास ये 5 हुआ तो डिस्टेंस आप देखें 8 हुआ। इससे हमारे पास ये 10 तो डिस्टेंस हमारे पास क्या हुआ 15 लगभग। तो इसका मतलब है कि हमारे पास देखें ना स्लोप जो है ना आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होता जा रहा है। तो एक टाइम आएगा कि टाइम बहुत ज़्यादा गुजरेगा लेकिन डिस्टेंस कम कवर होगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे इसका स्पीड आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो रहा है। अब ये तो हो गई डिस्टेंस टाइम ग्राफ को। अब आते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसमें थोड़ा सा आप ज़रा सा अटेंटिव बैठे। ये हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम किस तरह प्लाट करेंगे। तो अब
ये हमारे पास वेलोसिटी है और ये हमारे पास टाइम है। तो पहले आप देखिए, इधर हमारे पास लेट्स सपोज ये टाइम 5 सेकंड है, ये 10 सेकंड है, ये 15 सेकंड है। लेकिन आप देखिए हमारे पास वेलोसिटी की वही वैल्यू कांस्टेंट है। या यहाँ पे अगर आप ड्रा करें तो ये हॉरिजॉन्टली है। तो हमारे पास टाइम गुजरता रहता है लेकिन वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ कांस्टेंट है। कांस्टेंट का क्या मतलब कि पहले भी 10 मीटर पर सेकंड था, अब भी 10 मीटर पर सेकंड है, अब भी 10 मीटर पर सेकंड है। टाइम गुजरता जा रहा है, उसका स्पीड वही 10 मीटर पर सेकंड है या 5 मीटर पर सेकंड है या 15 मीटर पर सेकंड है, जो भी है, लेकिन उसका जो हमारे पास वेलोसिटी या स्पीड है वो कांस्टेंट है। तो आया क्या रेस्ट में हुआ? नहीं हुआ, ये रेस्ट में नहीं है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें एक्सेलरेशन देगा। वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, वेलोसिटी एंड टाइम का जो स्लोप है वो हमें एक्सेलरेशन देगा। यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस टाइम हमें क्या देता? हमें स्पीड देता। तो यहाँ पे अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है? यहाँ एक्सेलरेशन जीरो है। इस केस में एक्सेलरेशन क्या है? जीरो है। लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट, बॉडी मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, क्योंकि टाइम गुजरता जा रहा है लेकिन उसका वेलोसिटी या स्पीड वही कांस्टेंट है। जीरो नहीं, कांस्टेंट है। मतलब 10 है तो 10 है, 20 है तो 20 है। लेकिन यहाँ पे तो बॉडी मूव ही नहीं कर रहा था, उसका डिस्टेंस वही था, इंक्रीज नहीं हो रहा था, तो ये तो रेस्ट में था। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगर टाइम 5 जीरो है तो वेलोसिटी भी जीरो है। अगर टाइम 5 है तो वेलोसिटी 5 है। अगर टाइम 10 सेकंड गुजरा तो वेलोसिटी भी 10 है। यहाँ अगर ये 15 है तो ये भी 15 है। क्या मतलब हुआ कि हमारे पास टाइम जब इंक्रीज हो रहा है, टाइम गुजरता जाए तो उसका वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रहा है। वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, क्या मतलब हुआ? मतलब ये है कि पहले लेट्स सपोज 5 सेकंड पे हमारे पास वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकंड, अब 10 सेकंड पे वो 10 मीटर पर सेकंड है। क्या मतलब हुआ कि उसकी वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। अगर पहले सेकंड में वो 10 मीटर उसने कवर किया, दूसरे सेकंड में वो 20 कवर करेगा और उसका 10 जो पहले था वो भी एड अप हो जाएगा। मतलब ये कि उसका वेलोसिटी टाइम के साथ साथ बढ़ता रहता है, इंक्रीज होता रहता है। तो इसका क्या मतलब कि यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। और कौन सा एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन नॉट जीरो। कौन सा एक्सेलरेशन? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जिस तरह हमारे पास जब एक बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आती है ग्रेविटी की वजह से, तो ग्रेविटी जो हम फोर्स लगाते हैं वो कांस्टेंट रहता है, तो वहाँ जो एक्सेलरेशन वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, यानी कांस्टेंट होता है। तो उसका स्पीड कांस्टेंटली इंक्रीज होता रहता है, तो इसको हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन कहते हैं। और ये एक्सेलरेशन यहाँ जीरो नहीं है। अब लेट्स सपोज यहाँ पे देखें तो यहाँ पे स्लोप जो है ना वो कांस्टेंट नहीं है। स्लोप पहले कम थे, और फिर ये स्लोप इंक्रीज होता है। पहले स्लोप यही था, स्लोप आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होता जा रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे भी देखें तो यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी की वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है लेकिन कांस्टेंटली नहीं। तो यहाँ भी हमारे पास एक्सेलरेशन है, यहाँ भी एक्सेलरेशन है, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। यहाँ कांस्टेंट टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है लेकिन नॉन यूनिफॉर्मली। मतलब यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है इस बॉडी पे वो कांस्टेंट फोर्स नहीं है, वो फोर्स आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है? आहिस्ता आहिस्ता वो इंक्रीज हो रहा है। जब आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे वेलोसिटी भी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रहा है। जब वेलोसिटी आहिस्ता इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन भी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रहा है। लेट्स सपोज पहले यहाँ एक्सेलरेशन था 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर यहाँ था 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर यहाँ 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन इंक्रीज होता रहता है क्योंकि यहाँ पे फोर्स इंक्रीज होता रहता है। यहाँ पे भी आते हैं तो यहाँ भी आप देखें तो यहाँ भी हमारे पास एक्सेलरेशन जो है ना वो नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि हमारे पास स्लोप कांस्टेंट नहीं है। हमें पता है एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है? वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम का स्लोप। तो ये स्लोप जो है ना ये कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पहले हमारे पास वेलोसिटी ज़्यादा है, फिर आहिस्ता आहिस्ता टाइम ज़्यादा गुजरता रहता है लेकिन वेलोसिटी उस रेट से ऊपर नहीं जा रहा, वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ भी हमारे पास एक्सेलरेशन है लेकिन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। और यही एक्सेलरेशन क्या है? टाइम के साथ साथ डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो फोर्स है वो लग रहा है लेकिन फोर्स आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो ये भी हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की केस है। ये भी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है। ये हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है। यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन जीरो है, यानी वेलोसिटी हमारे पास क्या है? हमारे पास कांस्टेंट है। अब अगर इसको हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को एक ग्राफ पे ड्रा करें, अगर कोई हमसे पूछे कि हमारे पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाओ, कांस्टेंट वेलोसिटी का और रिटार्डेशन का, तो हम किस तरह ड्रा करेंगे? ये हमारे पास वेलोसिटी है और ये हमारे पास टाइम है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का क्या मतलब है? हमारे पास एक्सेलरेशन टाइम के साथ साथ यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, इंक्रीज हो रहा है और कांस्टेंटली। तो ये हमारे पास एक ग्राफ यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारे पास कौन सा एक्सेलरेशन? कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। फिर
अगर हमसे कोई कहे कि आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी को, या जब एक्सेलरेशन ज़ीरो हो तो उसको ड्रा करें, तो यहाँ से लेकर ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है, क्योंकि टाइम के साथ-साथ वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट है। मतलब 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड गाड़ी जा रहा है, मूव कर रहा है, लेकिन वेलोसिटी के साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ उसका स्पीड ना इंक्रीज़ हो रहा है, ना डिक्रीज़ हो रहा है, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, एक डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ एक्सेलरेशन क्या होगा? ज़ीरो होगा। अब अगर कोई कहे हमसे कि यह तो वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रहा था, एक्सेलरेशन कांस्टेंट था। लेकिन अगर हमसे कहे कि आप रिटार्डेशन का केस बनाएँ, मतलब जिसमें हमारे पास वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रहा है यूनिफ़ॉर्म रेट के साथ, तो अगर आप देखें तो ये हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास रिटार्डेशन का केस है। मतलब ये कि हमारे पास जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो टाइम के साथ-साथ यूनिफ़ॉर्मली डिक्रीज़ हो रहा है। तो यह भी एक्सेलरेशन है, यह भी एक्सेलरेशन है, लेकिन वेलोसिटी जो है ना वो टाइम के साथ-साथ डिक्रीज़ हो रहा है। या ये ग्राफ सेम है। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास